हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा। तो आज के इस प्यारे से नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 सत्र कक्षा 10वीं विषय गणित, समय 3 घंटा आपके पास, पूर्णांक 75 अंक का। तो आज का मैं क्वेश्चन पेपर, चलिए आप लोग को क्वेश्चन पेपर से अवगत कराता हूँ प्री बोर्ड का कैसा क्वेश्चन आता है। और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आप बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ही आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, मैं आपको साथ में आंसर इसका नहीं दे रहा हूँ, आप तो इतना दिन तक पढ़ ही रहे होंगे 10वीं को, तो इसका आंसर तुरंत आप फटाफट जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, और नहीं भी बताते तो आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। प्रश्न पहला दिया है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। इसमें टिक गलत भी लगा होगा क्योंकि ये दूसरे किसी छात्र का क्वेश्चन पेपर में मांग के लाया हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। प्रश्न दूसरा है, 5 और 3 -3 का समांतर माध्य क्या होगा। और प्रश्न तीसरा आपका दिया हुआ है, बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। और प्रश्न 4 दिया, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मेरे हिसाब से इसका आंसर नंबर द होना चाहिए, अनंत। और आप लोग क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न 5 दिया है, साइन थीटा कोसेक थीटा का मान क्या होगा। और बी में दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 समकोणिक अक्षों के कटान बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। प्रश्न 2 दिया है, 4 7 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है। तीसरा दिया, आयकर विभाग द्वारा किसी कंपनी या संस्था को दी गई पहचान को खाली स्थान कहते हैं। 4 में दिया है, 2 विषम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है। ये सही है, आप इसमें सम संख्या बिना हिचकिचाते हुए भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5 दिया है, वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब खाली स्थान करता है। प्रश्न पहला दिया है, सावधि जमा खाता में ब्याज के केवल वार्षिक गणना ही किया जाता है। इसमें आपको सत्य या असत्य बताना है। प्रश्न दूसरा दिया है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाए तो वह घन बन जाता है। तीसरा दिया है, अर्धवृत्त के चाप द्वारा परिधि पर बना कोण एक समकोण होता है। चौथा दिया है, tan 90 डिग्री - 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री होता है। प्रश्न 5 दिया है, जब दो चरों के रैखिक समीकरण को आलेख के समांतर रेखाएं होती हैं, आलेख 2 समांतर रेखाएं होती हैं, तब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। और प्रश्न दूसरा यहाँ से शुरू होता है आप लोग का लिखने वाला। प्रश्न दूसरा दिया है, बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा बना के। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में बताइए, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को देता हूँ। प्रश्न तीसरा दिया है आपका, सिद्ध कीजिए कि साइन 63 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री साइन 27 डिग्री = 1। एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता बराबर, इसका सूत्र आता है प्रवणता बराबर ढाल और कुछ आता है, तो इसको लगा के निकल जाएगा। प्रश्न 4 आपका शुरू होता है। प्रश्न 5 14 अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका x का मान कुछ 40 आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिए। और प्रश्न 6 दिया, आंकड़ों 25 23 45 40 42 38 का मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका का सूत्र लगाइए और तुरंत इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि x - 1 x² + x + k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है आपको। प्रश्न 8 दिया, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। प्रश्न 9 दिया, द्विघात समीकरण 8x² - 22x - 21 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10 दिया है, 14 व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 दिया है, मूलधन 300 रुपये
5% वार्षिक ब्याज की दर से 0, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए अथवा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5, 2, 3, 4 से समदूरस्थ है। प्रश्न 12 में आपका दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अथवा यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो तो वृत्त AB और A और B पर प्रतिरोध करती है, और PT एक स्पर्श रेखा खंड हो तो सिद्ध कीजिए कि PA गुणा PB डैश बराबर PT स्क्वायर। प्रश्न 13 आपका दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र अगर आप लोग को याद होगा तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा। अथवा में इसका दिया हुआ है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में बहुत से गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या 0, 50, 50 से 100, 5, 100 से 150, 16, 15 से 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। गेंदबाजों की संख्या 4, 4, 5, 16, 12, 3, 2। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15 आपका दिया हुआ है, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर दे तो ब्याज की तिमाही संयोजित होती तो परिपक्वता को पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसके अथवा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। प्रश्न 16 आपका दिया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए। अथवा में दिया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 5.5 सेंटीमीटर, ABC 75 डिग्री और कोण CBA ACB 45 अंश है। तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज XYZ की रचना जिसमें YZ 5/4 BC हो। 17 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया है, और 17 का अथवा में ABCD को सिद्ध करना है, इतना कुछ मान आएगा। और प्रश्न 18 में आपका दिया हुआ है, एक 30 मीटर ऊंचे भवन की कोई दूरी पर खड़ा है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर को उन्नयन कोण 30 और 60 हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितना चला है। अथवा में दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा m बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर √mn। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में बस इतना है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।